मैं कहता हूं ये खेत है, ये खेत जो जमीन थी 100 वर्ष पहले यही थी, 1000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष पूर्व, लेकिन इसको वही फसल दे रहा, वो नष्ट क्यों नहीं हुई? क्योंकि सूर्य की किरणें जो है ना उसके लिए लगातार चार्ज कर रही हैं। इसी तरह से सूर्य की स्थापत्य देखो, आपको चार्ज कर रही है। स्थापत्य देखो, सबके सभी तथ्य हैं, वास्तु के तथ्य हैं, ये नेचुरल फैक्टर है सबके सब, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि वास्तु जो है ना, जो शास्त्रीय वास्तु है, वैदिक वास्तु है, किसी तरह से बचे। उसके ऊपर कुठाराघात हो रहा है, यही वैदिक वास्तु है, उसका चीरहरण हो रहा है, उसको बिल्कुल रोड पे खड़ा कर दिया। वैदिक वास्तु को कैसे बचाया जाए? वैदिक वास्तु का तो जनाजा निकाल दिया। वैदिक वास्तु बचा कहाँ साहब? आज वैदिक वास्तु बचा कहाँ? प्लास्टिक वास्तु, क्या क्या तमाम वास्तु चल गए। वैदिक वास्तु में कहीं भी इन चीजों को सरल माना है। हम इंस्ट्रूमेंट लेकर आए, वो इंस्ट्रूमेंट लेकर आए, तत्वों को बदल दिया। अरे एक मिनट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ साहब कि ऐसे महान लोग इस धरती पर अवतरित हो गए कि जिनने सृष्टि के क्रम को ही चेंज कर दिया। ये शिव पुराण में स्पष्ट वर्णन आता है कि 5 मिथुन थे, सबसे पहले आकाश मिथुन आया, आकाश मिथुन के बाद दूसरा मिथुन जिस धरती पर आया, आकाशाद वायु, वायु, वायव्याद अग्नि, ऐसे आता है। अग्नि से पानी, पानी से पृथ्वी। ये जियोलॉजी को ही बदल दिया, भूगर्भ शास्त्र को ही, देखिए साइंस को ही डिनाई कर दिया। साइंस में ये कहती है हमारी जियोलॉजी, मैं जियोलॉजिस्ट हूँ, तब कह सकता हूँ दावे के साथ कि इस भारत में कितना बड़ा छल हो रहा, इतना बड़ा छल तो कहीं कभी ब्रिटिश शासन काल में नहीं हुआ। बिल्कुल सही। कि इस पानी ने जब लिथिफिकेशन, डाइजेनेसिस, देन कॉम्पैक्शन, देन सेडिमेंटेशन होकर के सेडिमेंट्री रॉक बनी। और आपने किससे क्या बना दिया? जब सृष्टि को बदलने वाले इस धरती पर वास्तुविद बन गए, तो मैं क्षमा चाहूंगा कि वैदिक वास्तु बचा ही नहीं, और साइंस भी नहीं बचा, या तो साइंस भी नहीं बचा है। और वास्तु में फेंग शुई को भी जोड़ दिया। अरे फेंग शुई की तो बात ही मत कर दो। नहीं, यहाँ जो फेंग शुई फैला हुआ है ना, यहाँ का फेंग शुई भ्रष्ट फेंग शुई है। बेसिक जो फेंग शुई है, जो जोई ऐप से चलता है, वहाँ पर फेंग और शुई ये 2 तत्व नहीं है। फेंग यानी प्राण, प्राण तत्व जो है वो जल तत्व के रिदम में जब आता है तब जाके फेंग शुई बनता है। लेकिन ये मूल तत्व ही बिगड़ गया और अभी उन्होंने 2 एलिमेंट थियरी फेंग और शुई अलग अलग कर दिया। नहीं, आप तो फेंग शुई एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे कई चीजें फेंग शुई की, जैसे ये जो क्रम है एलिमेंट का, वो शिव पुराण को भी बदल दिया। वो फेंग शुई का कंसेप्ट नहीं, वो यहाँ के सब, यहाँ के गड़बड़ी है। मेरे को बदल दिया फेंग शुई वास्तु का चक्रम वास्तु नहीं, चक्रम वास्तु। देखिए चक्र पे मैं चक्रम वास्तु कि चक्र जो चला रहे हैं, पहले तो मैं कह दूं आप सभी को कि वो चक्र ही गलत है। कैसा? यदि आपको चक्र का ही चक्कर पालना है तो जो अपने विश्वकर्मा प्रकाश में स्पष्ट बताया गया 81 पद वास्तु, जिसमें नॉर्थ जो आता है वो N5 पे, उस N5 नहीं बताया, वहां पर सोम पद पर पद पे, पुष्प दंत पे पश्चिम आता है, तो अब वरुण पद में पश्चिम आता है, यम पद में दक्षिण आता है, सोम पद में उत्तर आता है। ऐसे यही बदल के रख दिया कि 64 पद वास्तु का कंसेप्ट जब आप वो ग्राम रचना के लिए है, गलत लगा दिया। अब वास्तु कर कहाँ पाओगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, बड़े उसमें असमंजस में हूँ कि इस वास्तु में विकृतियों का आगमन जो हुआ है, कौन सा क्या भारत का नॉर्थ वेस्ट खुल गया। वो जो 4 दिन के कोर्स चल रहे हैं ना सर, वो भी वो चक्र ही सिखा रहे हैं, वो वेदों का knowledge। देखिए चक्र के चक्कर अच्छा है, लेकिन चक्र ही तो सही करो, चक्र पालो, लेकिन चक्र का चक्कर कैसा कि सही वो चक्र भी नहीं, वो मंदिर का घर, घर का मंदिर। एक्चुअली वो चक्र नहीं है, वो रे सिस्टम बोलते हैं फेंग शुई की, जो कॉपी कर रहे हैं। रे सिस्टम फेंग शुई की अलग है, बहुत बढ़िया भी है। यहाँ पर जब रे सिस्टम आप लगाते हो तो कॉर्नर में शिखी है जो अग्नि तत्व है, उसके आद में आप वत्सव वो जल तत्व है, फिर ब्रह्म है जहाँ आकाश और पृथ्वी का मिलन है। तो एक रे पर अलग अलग तत्व आते हैं और आप बोलते हो कि ये पूरा रे का रे जो है वो जल तत्व है, वो रहता ही नहीं। सर
चक्र एक मिनट सर, एक मिनट दिखाया जा रहा चक्र देख ले दिखाते सभी हैं, दर्शक दिखाते हैं। निश्चित रूप से ये देख लो ये तो कुलदीप सलूजा साहब से मैं सबसे पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आज की कड़ी में कि सर व्हाट इज वास्तु? वास्तु जनमानस के लिए क्या है? देखिए जी, कोई भी स्थान जगह जो एक चार दीवारी में आती है वो एक अपने आप में वास्तु है। जो एक कंपाउंड वाल के अंदर या एक मकान है वो अपने आप में वास्तु है। जो उसमें रहते हैं उसकी बनावट कैसी है, उसका प्रभाव उस घर में रहने वालों पर या उस जगह का जिस तरह उपयोग हो रहा है वो उस पर उसका असर आता है। और वास्तु का सर, वास्तु का ओरिजिन क्या है? वास्तु कैसे, जैसे हम देखते हैं कि वास्तु पृथ्वी पर है लेकिन चंद्रमा या दूसरे ग्रहों पर तो नहीं है, तो पृथ्वी के ऊपर ही वास्तु क्यों है? वास्तु का ओरिजिन क्या है? वैज्ञानिक रूप से हम कैसे मानेंगे कि वास्तु? देखिए, एक बात है कि सूर्य की किरणें और ज़मीन में बहने वाली चुंबकीय तरंगें जो नॉर्थ पोल से आती है, जो साउथ पोल इधर जो बह रही हैं, वो इस दो पर आधारित है पूरा वास्तु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिसको तो हम जैसे जैविक ऊर्जा और प्राणिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थ की एनर्जीज और सौर्य ऊर्जा और मैग्नेटिक फील्ड इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स और साइंस ऑफ वाइब्रेशंस एंड एनर्जी, बिल्कुल कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ द वास्तु। मैं एक बात कहना चाहूँगा, हाँ जी, मैं कॉम्प्लिकेटेड शब्दों का उपयोग करना नहीं Correct. चाहूँगा। हमें यदि वास्तु को पॉपुलर करना है बहुत तो सरल भाषा। बहुत सरल भाषा में बताइए। देखिए, किसी को कोई मतलब नहीं है, जैसे एक डॉक्टर बीमार पड़ते हम क्या करते हैं, क्रोसिन ले लेते हैं। दैट्स राइट। क्रोसिन लेते हैं, पूरी दुनिया में कोई भी आदमी कहीं भी क्रोसिन लेगा, उसका बुखार ही 106 का है तो कम होके 102 101 पे आ जाएगा। उसके लिए ना तो कोई मंत्र पढ़ के गोली खाना है, क्रोसिन लेना है, कैसे बस आपने मुंह में डाली है, पानी पिया, काम कर देगी। बहुत सुंदर। अब वो क्रोसिन काम कैसे कर रही है, जिसने इसकी रिसर्च करी उस डॉक्टर को मालूम है कि बॉडी में जाके कैसे काम करेगी, कैसा रिएक्शन होगा, कितनी क्वांटिटी, वो जानता है। उससे बता दिया भाई 6-6 घंटे बाद इससे जल्दी नहीं लेना है। उसी प्रकार हमें चाहिए, यदि हम वास्तु को पॉपुलर करना चाहते हैं तो हम इतनी कॉम्प्लिकेट भाषा की सूर्य के किरणें फलाना कुछ नहीं, ये बनावट है, ये बनावट होने पे ये प्रभाव पड़ता है। यदि आप ये करेंगे तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा, लोग कर पाएंगे। किस तरीके से घर में 5 एलिमेंट्स को घर या कहीं बैलेंस पर भी, करना है? किसी बिल्डिंग में भी, अब वो 5 एलिमेंट को उससे कोई मतलब भाषा ही मत करो, ऐसे कहते हैं हाँ, वो, भाई, इजी आपको करो। कोई मतलब नहीं है। मेरी पुस्तक है, मैंने ऐसे कोई शब्द का प्रयोग ही नहीं किया उसके अंदर, मैंने लिखा है। और एक और बात है कि सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, मुझे तो मालूम ही नहीं ऊर्जा कैसे काम करती, दिखती भी नहीं, मालूम भी नहीं, ठीक है ना। मेरा ये कहना है कि हमने अनुभव में पाया कि ये होने पर वहाँ आदमी सुखी रहता है, मतलब सकारात्मक ऊर्जा है। ये होने पर वो आदमी दुखी रहता है, नकारात्मक ऊर्जा है। मैं लिखा अपनी किताब में। मैं आपको बिल्कुल नहीं चाहता हूँ जो मैंने किताब में लिखा है कि मैं ऐसे चार्ट बनाऊँ कि ऊर्जा यूँ गई, फिर यूँ जाके यूँ धीमी पड़ गई, फिर यूँ स्पीड से आई, सब फालतू बातें। आदमी को मतलब जो आपको से जानना चाहता है वास्तु, जो करवाना चाहता है, सिंपली चीज़ चाहता है, बताइए सब मैं अपना घर कैसे बनाऊँ, अपनी दुकान कैसे बनाऊँ, अपनी फैक्ट्री कैसे बनाऊँ, ताकि मैं सफल हो सकूँ, सरलता से ज़िंदगी बिता सकूँ। रही लोग गलत जानकारियाँ दे रहे हैं, छोटे कोर्स कर रहे हैं, 2 दिन 10 दिन 15, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप डॉक्टर हैं, कितने बंगाली डॉक्टर, कितने अनप्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, पर आपको फ़र्क पड़ा? जो अच्छे डॉक्टर उनका नाम चल रहा है। यदि आप सही हैं तो आपके पास वो लोग आएंगे। और एक और बात है, आप सबको खुश भी नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। आप देखिए, एक बात बता दूं, मैंने अपनी किताब में लिखा है, बार बार कहता हूं मेरे वीडियो में, हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। यदि आपका वास्तु खराब है तो आप तकलीफ में हैं, और यदि आज आपके भाग्य में बदलाव का समय आया है तो आप मेरे पास आए हैं, मेरी शायद सलाह मानेंगे, Absolutely true. मेरी सलाह मानेंगे। इतना मुझे विश्वास है कि मेरी सलाह से आप यदि करेंगे अपने घर को ठीक, तो आपको निश्चित रिजल्ट मिलेंगे। अब यह बात आई कि मेरे पास क्यों, ये भी भाग्य का लिखा हुआ है कि ईश्वर ने मुझ जैसे हजारों लोग बनाए हुए हैं, पर आपके भाग्य में लिखा था भाई तुम्हें कुलदीप के पास जाना होगा। जैसे हम कहते हैं वो कि आपको भाग देखो। आपके बिगड़ गए तो तुम डिंग डोंग के पास जाओगे, है कि नहीं? हाँ कहने का मतलब है हाँ। कि हमें इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए कि बहुत से लोग आगे, अज्ञानी लोग आगे होंगे, अज्ञानी हर फील्ड में अज्ञानी लोग हैं, कौन से प्रोफेशनल अज्ञानी लोग नहीं हैं, वेरी ट्रू। ठीक है ना। हाईली अनक्वालिफाइड पीपल आर तो देयर। आपको या चाहिए- भाई और एक और बात है कि सब लोग, मैं कई बार एग्जांपल दूं, डॉक्टर का एग्जांपल सबसे अच्छा होता है। बहुत सुंदर। आदमी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट के डॉक्टर है, तो पूरा बोलता है डॉक्टर जैसा करना काट दो, लेट जाता, पता नहीं, लिखवा लेते हो आप, साइन करा लेते हो,
कि बच गए तो ठीक, नहीं बचे हम नहीं जानते। पर मकान तोड़ा उसकी जान निकलती। अरे तूने अपने पैसे से बनाया, हम बोले दीवार तोड़ के इधर से इधर कर दे, दरवाजा कर दे, और साहब डिजाइन बदल जाएगा। अरे ये है क्या? ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए अपना घर का वास्तु ठीक नहीं करता है। फिर यहाँ एक सवाल आता है, दुखी होता है। जीवन खलास हो उसके जाता। भाग में लिखा नहीं था, दैट्स राइट। उसके भाग में वो कष्ट कंटिन्यू होना था, उसके भाग में सुख का वक्त नहीं आया है, और हम तो ताकत नहीं है उसका भाग्य बदल दें। दशा आपका विषय आ गया, एस्ट्रोलॉजी कर पाएंगे सही जब उसके भाग में बदलाव का समय आएगा। ये ध्यान रखिए, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब बदलाव आना होगा, 4 दिन का उसकी कोर्स चाहे करके, दीवार 40 बदले, दिन का चाहे कोर्स घर करके बदले, बदलाव आगे रहेगा। एक बात, इसके अलावा दुनिया में आज तक कोई यंत्र नहीं बना है वास्तु दोष दूर करने का, वास्तु जांचने का। एकमात्र सिस्टम है कंपास, मैग्नेटिक कंपास। आपको दिशा मालूम होनी चाहिए, That's बाकी फिर आपका right. अनुभव कि इस दिशा से ये जो बनावट है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जितनी बातें हैं, जितने यंत्र हैं, सब गलत झूठ है, माया जाल है जो आपने शब्द यूज किया था। मैंने आज तक दुनिया के किसी भी कोने में गया हूँ, इस कंपास, बहुत सारे कंपास है, बस इसके आधार, इसके अलावा मैं कोई दूसरा यंत्र लेकर नहीं गया। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही। और एक और बात, सभी के पास अच्छे अच्छे काम होते हैं, मैंने काफी काम किए। मैंने मंदिर भी बनाए, आश्रम भी बनाए, कई महामंडलेश्वर मेरे क्लाइंट है, और मजे कर रहे, गुरुद्वारे बनाए वास्तु से, ठीक है कि नहीं। तो कहने मतलब सिर्फ कंपास की सहायता से, कोई यंत्र की सहायता नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। यही इसीलिए आज का सम्मेलन है कि इसके बगैर दूसरा कोई यंत्र है नहीं, और जो यूज करेगा वो सब फ्रॉड है। बिल्कुल ठीक है, लाएं यंत्र, लाएं सभी हम।